दोस्तों, आज विश्व में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा काला दिन है, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई पूरी दुनिया को देने वाला अमेरिका आज अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार चुका है, क्योंकि उसने अफगानिस्तान को पूरी तरीके से तालिबान के हाथ में सौंप दिया है। बहुत चिंता का विषय है। 17 प्रोविंसेस हैं 34 में से जो इस वक्त तालिबान के कब्जे के अंदर हैं। ये टेररिस्ट हैं दोस्तों। कांदाहार और हेरात दो सबसे बड़ी सिटीज हैं जो तालिबान के कंट्रोल में। मतलब तालिबान काबुल से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तालिबान के सामने समर्पण कर दिया है। उनने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को जो बाइडेन ने बोला है कि आप जो है अब रिजाइन कर दीजिए। 31 अगस्त तक उनको बोला है कि रिजाइन कर दीजिए और तब तक नेटो पूरी तरीके से आउट हो जाएगी। मतलब इतने मिलियंस, मतलब पेंटेगन जो है वो भीख मांग रहा है तालिबान से कि हमारी एम्बेसी को अटैक मत करो। वो 3000 सैनिक भेजने वाला है जिससे कि उनके जो एम्बेसी के लोग हैं वो बच सके। हिंदुस्तान ने अपनी पूरी की पूरी बॉर्डर अफगानिस्तान से सील कर दी है। और मेरे साथ इस पूरे डिप्लोमैटिक, मैं कहता हूं डिजास्टर पे अमेरिका की तरफ से जो चाइना अब जहां ग्लोबल शक्तिशाली पावर्स जो है वो कंप्लीटली हेल्पलेस हैं। जिस तरीके से इमरान खान कह रहे हैं कि अशरफ गनी जब तक अशरफ गनी रहेंगे तब तक तालिबान बातचीत नहीं करेगा, ना टेबल पे आएगा। ऐसा लग रहा है चाइना और पाकिस्तान मिलकर अब तालिबान को इस्तेमाल करने वाले और अमेरिका से दूरदर्शन बन के देख रहा है। और कैसे कैसे वीडियोस बाहर आ रहे हैं जो मासूम बच्चों के साथ बर्बरता हो रही है। दोस्तों, 45% से ज्यादा तालिबान जो है वो गरीबी के अंदर है, गरीबी रेखा के नीचे। तो बहुत बुरी हालत है। विश्व ने आतंकवादियों के सामने, मैं कहना चाहता हूं, समर्पण कर दिया। और अब आतंकवादी अपने आप को लेजिटिमाइज करने की बात कर रहे हैं, अलग अलग वैश्विक शक्तियों से अपने समर्थन मांग रहे हैं। अचल मल्होत्रा जी फॉर्मर डिप्लोमैट रह चुके, हिंदुस्तान हमारे इंडिया को अलग अलग फोरम्स पे रिप्रेजेंट किया। इज बीन अ वेरी सीनियर डिप्लोमैट एंड मैं आपका स्वागत करता हूं सर। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से समय निकाला जनता का मुकदमा हिंदुस्तान के नंबर 1 टेलीविजन शो पे 8 बजे पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अचल जी, मुझे समझाइए कि ये जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान को कैप्चर लगभग कर ही लिया है, इसके पूरे हिंदुस्तान के प्रति कैसे मायने होने वाले, हिंदुस्तान को इससे क्या फर्क पड़ेगा, किस तरीके से पूरे के पूरे रीजन में हिंदुस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो सफर होंगे, एडवांस होंगे? देखिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे रीजन और पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत बड़ा ही सेटबैक रहेगा अगर तालिबान पूरा कंट्रोल कर लेता है और तालिबान वहां पावर में आ जाता है। हम सब जानते हैं कि तालिबान एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव फोर्स है, फंडामेंटलिस्ट है, और वो मिडिवियल पीरियड के जो कानून हैं वो अफगानिस्तान में लागू करने वाले हैं। तो ये इंडिया के तो स्ट्रैटेजी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए काफी ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है। लेकिन अमेरिका और यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज को भी ये सोच के नहीं बैठना चाहिए कि आने वाले वक्त में उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अगर तालिबान पूरे कंट्रोल में आ जाता है तो तालिबान आतंकवाद और नारकोटिक्स के इलीगल इलिसिट ट्रेड का एपिसेंटर बन जाएगा। एक तो ये बहुत ही तय है। अच्छा, डेमोक्रेसी की मौत तो हो ही जाएगी। अच्छा जी। लेकिन चाइना के लिए जो स्ट्रैटेजिक स्पेस खाली हो रही है वहां अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक किस्म से सुनहरा अवसर है जिसे उसे आप प्लेटर पे रख के दे रहे हैं। और चाइना को कोई परहेज नहीं होगा तालिबान जैसी आतंकवादी फोर्सेस को रिकॉग्नाइज करने में।
अचल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोला कि चाइना को कोई परहेज नहीं होगा इनको सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट तालिबान तो जाके चाइना के साथ ऑफिशियल मीटिंग भी कर चुका है। हमारा 3 बिलियन से ज्यादा डॉलर्स, अमेरिकी डॉलर्स का हम लोग का निवेश है अफगानिस्तान के अंदर। अब हम लोग ने हमेशा से स्टैंड लिया है ग्लोबली अचल जी की मिलिट्री टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान के हम पक्ष में नहीं है। तो अब जब लगभग तय है कि तालिबान इज टेकिंग ओवर अफगानिस्तान, हिंदुस्तान की डिप्लोमेटिक पोजीशन रीजन में क्या सफर होगी? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो लग रहा है पूरी तरीके से अफगानिस्तान को बैक कर रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। या तो आप डिप्लोमेसी या आप एक फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स की बात कर लीजिए। अगर आप बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम एक जोर जबरदस्ती से कब्जाए गए अफगानिस्तान जो तालिबान के द्वारा अगर होता है ऐसा, तो हम उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम इनडायरेक्टली आतंकवाद को मान्यता दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कोई भी उनके साथ विंडो ऑफ नेगोशिएशन या कम्युनिकेशन नहीं रखेंगे तो जाहिर है कि जो हमारे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो भी खतरे में तो आएगा ही आएगा। लेकिन वहां चाइना पाकिस्तान का एक्सेस के साथ जो फिर अफगानिस्तान बन के या उभर के आएगा, वो हमारे लिए एक किस्म से उस रीजन में सेटबैक रहेगा। अचल जी, ये बड़ी ही एक दुविधा भरी सिचुएशन है। और हमारे ज्यादा वहां पे ना आप देखिए हमारे पास इतने ज्यादा वहां लीवरेज नहीं है अफगानिस्तान में। अचल जी, बात दरअसल ये है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी जिसकी मैं भी कंप्लीटली अग्री करता हूं कि हमारी ये जब तीनों साथ में आएंगे ट्रॉयका तो सफर हो सकता है। 12 अगस्त कोई रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने तालिबान के साथ ऑफिशियल टॉक्स करी। मैं ये कतार के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक हम लोग ने तालिबान के साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं किया है। अब अगर तालिबान कैप्चर कर लेता है अफगानिस्तान को तो क्या हमारे पास कोई दूसरी पॉसिबिलिटी बचेगी अपार्ट फ्रॉम तालिबान के साथ बात करने के लिए? अगर हम अफगानिस्तान के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या आगे कोई इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, या हम लोग कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे अफगानिस्तान से? नहीं, देखिए, कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के हिसाब से हमने बैक चैनल खोल रखा है। तालिबान में एक सेगमेंट ऐसा भी है जो आप कह सकते हैं कि वो उसका रुख जो है इंडिया को लेकर नरम है। और 29 फरवरी 2019 में जब यूएसए और तालिबान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था तो उस समय भी तालिबान के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि वो इंडिया को एंगेज करके बहुत खुश होंगे और अगर इंडिया अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और रिहैबिलिटेशन में कोई रोल अदा करना चाहेगा तो वो उसका स्वागत करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि तालिबान इस समय दो तरह के उस अपनी इमेज को प्रोजेक्ट कर रहा है। एक तो इमेज है जो वो अपनी प्रोजेक्ट कर रहा है कि वो एक बहुत ही स्पोक्स स्टेट्समैन टाइप की इमेज है, एक अच्छी वो सबसे अच्छे संबंध रखेंगे और एक अच्छी पॉलिसीज को अपनाएंगे और वो उसका जो वो है ऑब्जेक्टिव है वो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन गेन करने के लिए है। दूसरी तरफ वो है जो हकीकत है जो जमीन पे हो रही है, जो जहां जहां अफगानिस्तान में तालिबान अपना कैप्चर कर रहा है, जो जो टेरिटरी उसके कंट्रोल में आ रही है, वहां जिस तरह के कानून वो चला रहा है, जिस तरह से औरतों और बच्चों के साथ सलूक कर रहा है, जिस तरह वहां औरतों को एनस्लेव किया जा रहा है, सेक्स स्लेव्स बनाया जा रहा है, और जो भी जी अचल जी, ये एक लार्जर पॉइंट में पूछना चाहता हूं आपसे। मुझे लग रहा है विश्व में ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मजाक हो गया, क्योंकि अब आगे एक आतंकवादी संगठन जो है एक अफगानिस्तान को लेजिटिमेटली कंट्रोल करने वाला है, तो इसकी बैकिंग चाइना इसको पीछे से बैकिंग कर रहा है। अब अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि हम हिंदुस्तान के साथ बातचीत तब करेंगे जब इम्पार्शियल टॉक्स होंगे। मतलब लोकतंत्र का इससे बड़ा छलावा क्या हो सकता है कि हमने इस पूरे रीजन के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को लेजिटिमाइज कर दिया एक कंट्री रन करने के लिए, और चाइना जो एक डेमोक्रेसी नहीं है वो रीजन के अंदर और पावरफुल हो गया। तो फिर डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की पूरी जो वैल्यूज है ये कहां चली गई? क्या दुनिया अब अलोकतांत्रिक सरकारों की तरफ ज्यादा जा रही है? देखिए, 29 फरवरी 2019 में जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर लिया था, तो मुझे लगता है कि उसी दिन अमेरिका ने सरेंडर कर लिया था, इस बात को मान लिया था कि वो वहां पे अफगानिस्तान में फॉर एवर नहीं रह सकती।
वो तालिबान को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। तो दैट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ गिविंग रिकॉग्निशन टू आतंकवाद। आतंकवाद को मान्यता दे दी थी उन्होंने। हालांकि अगर आप एग्रीमेंट की टेक्स्ट देखेंगे तो उसमें तालिबान के लिए उन्होंने एक जो तालिबान ने अपने लिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान स्टेट ऑफ अफगानिस्तान कहा था, तो इन्होंने वो नहीं कहा था, इन्होंने ब्रैकेट पे कुछ और लिखा। मेरा आखिरी सवाल, अचल जी माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, मैं आपसे मेरे पास समय कम है, पर मैं एक सवाल जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूं कि अब ये आतंकवाद के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि कहते हैं कि तालिबान कभी भी अगर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, अगर एक बार वो कंट्रोल हो गया और वो कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया, अब अगर पाकिस्तान और तालिबान साथ में आ जाएंगे और चाइना के पीछे से बैकिंग होगी, तो हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां भेजता है, आतंकवाद भेजता है, क्या उस पर भी फर्क पड़ेगा? 20 सेकंड सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान जो इनके अड्डे हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्हें अफगानिस्तान की तरफ शिफ्ट करेगा। वहां शिफ्ट करने के बदले में वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से कंसेशन मांगेगा, कहेगा कि देखिए हमारे यहाँ तो कोई टेरर एक्टिविटी होती नहीं है। तो ये सब जो है अफगानिस्तान, जैसे मैंने पहले कहा, तालिबान के अंडर एपिसेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म और इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, नारकोटिक्स का करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस सेंटर बन जाएगा। चाइना यहाँ की $ट्रिलियन की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे एक्सप्लॉइट करेगा। सर और उसके अलावा जी मैं माफी चाह रहा हूं, आपको रोक रहा हूं, मेरे पास बिल्कुल समय कम है सर, मैं ऑलरेडी टाइम से एक्सीड हो गया हूं, मेरे को पीछे से कान पे बोला जा रहा है कि आप टाइम को एक्सीड कर गए। मैं ये कहता हूं सर, आपने बहुत बड़ा टेक अवे दिया है कि एपिसेंटर इंटरनेशनल टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग का अफगानिस्तान बन सकता है। एक पीएचडी भी रिवोक की जा रही। पर दोस्तों, मैं जाते सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। पहली चीज कि देखिए क्या अजीब और गरीब जिंदगी है कि हम आतंकवादी संगठन के साथ अब लोग बातचीत कर रहे हैं और लोकतंत्र की दुआई अमेरिका देता था दुनिया को, और दूसरी तरफ हम हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रवादी ताकतें मिलकर आतंकवाद को हरा रही है, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवाद को हरा रही है। पर वैली के अंदर हमें राष्ट्रवादी ताकतों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। मेरे साथ आप जुड़े जनता का मुकदमा में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।